कैसे हैं दोस्तों। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि आपको टॉपिक ये दिख ही रहा होगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और एक सूत्र या ट्रिक समझ लीजिए, उस ट्रिक के आधार पर हम आपको इन्हें अभी के अभी सीरीज वाइज याद करवा देंगे। और इनकी डेट का भी हमने फंडा बनाया। वैसे तो हमारे गुरुजी से ये फंडा मिला था हमको, लेकिन इसकी डेट नहीं थी। लेकिन हमने इसकी डेट पर भी रिसर्च करने के बाद जो इसकी डेट को भी ऐसे सेट कर दिया है कि आपको तुरंत याद हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की, लेकिन उससे भी पहले हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर की। ये जो बंगाल था वो अंग्रेजों के कब्जे में था और वहाँ का जितना भी प्रशासन शासन का जो कार्य था वो एक जैसे आज राष्ट्रपति है वैसे ही गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के, तो उनके अंडर था। उसके बाद 1773 में आपने सुना होगा रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी जैसे आप देखिए, ये यहाँ पर जो है ये बंगाल था और यहाँ ये पूरा भारत इस तरीके। तो ये बंगाल में जो है गवर्नर होता था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या कर रखा था, यहाँ पर जो ये आपका क्या था उस समय, मद्रास, और ये आपका था बम्बई। क्या था? बम्बई। बम्बई कहा जाता था उस समय इन दोनों जगह भी, और कुछ कुछ जगह बीच में भी इनका अंग्रेजों का कुछ कब्जा जो था, मतलब ये शासन प्रशासन करते थे, कंपनी कार्य करती थी यहाँ पर। तो जब बंगाल का गवर्नर था वो केवल बंगाल को देखता था। जो बंगाल का गवर्नर था वो केवल बंगाल को देखता था, ये बंगाल था। लेकिन जब 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट, तब जो इस गवर्नर को क्या बना दिया गया, इसे बना दिया गया गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी अब सामान्य जितने भी जगह है अंग्रेजी राज्य की, उसमें सब जगह ये क्या करेगा, गवर्न करेगा। गवर्न बॉडी थी एक, तो हर जगह इसका जो है मान्य होगा निर्णय। तो इसीलिए इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था उसकी हम बात करेंगे और उसके कार्य के बारे में हम फिर बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था वो कौन था? वो था लॉर्ड क्लाइव। कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। और इसका कार्यकाल 2 बार ये आया भारत कार्य करने। एक बार ये आया 1757 से 60 तक रहा ये। उसके बाद में ये 65 से 67 तक रहा। 1765 से 1767 तक इसने यहाँ भारत में कार्य किया। इसके समय जो भी कार्य हुए थे उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल की। इसके बाद क्या हुआ, जो आते हैं वारेन हेस्टिंग आ जाते हैं। कौन आते हैं? वारेन। यह अभी मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बता रहा हूं। तो वारेन हेस्टिंग आए, ये 1772 से 1785 तक इन्होंने बंगाल के गवर्नर का भी और बंगाल के गवर्नर जनरल का भी पदभार संभाला। क्यों? बंगाल का गवर्नर तो 1772-73 तक था, लेकिन 1773 में क्या आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो अंतिम बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वारेन हेस्टिंग के बारे में ध्यान रखेंगे। 1772 से 1785 तक ये रहा, जो कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो आप इतना नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये 8 गवर्नर जनरल रहे बंगाल के, और इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। और सूत्र से यानी ट्रिक से जो हमारे गुरुजी ने हमें दी थी, लेकिन उसमें हमने कुछ संशोधन कर दिया है। तो ट्रिक क्या है? ट्रिक है क्या? बंगाल के गवर्नर जनरल जो आपके चुटकियों में याद हो जाएं और उनकी डेट भी आपके याद हो जाएगी। तो ट्रिक है
हसन के सवालों में है होस्ट, हसन के सवालों में है होस्ट, बस ये याद रखना आपको, हो गया याद। हसन के सवालों में है होस्ट, तो हसन के सवालों में होस्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 गवर्नर जनरल आपके यहीं छुपे हुए हैं। अब देखिए है से क्या है से क्या बनेगा, तो है से आपका बनेगा जो हमने अभी भी बताया था आपको, वारेन हेस्टिंग। कौन बनेगा? वारेन, है से हेस्टिंग्स यानी वारेन हेस्टिंग्स। और इसकी डेट भी आपको हमने बता दी है, क्या थी इसकी डेट, कार्यकाल क्या था इसका, 1772 से लेकर के 1785 तक ये भाई साहब रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। और बंगाल के गवर्नर भी यही थे, अंतिम गवर्नर बंगाल के कौन थे? वारेन हेस्टिंग। लेकिन पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वारेन हेस्टिंग। क्योंकि 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट। और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, अगले वर्ष। क्योंकि एक साल तो बिल्डिंग बनने में भी लगा होगा ना, तो स्थापित हो गए थे 1784 में, 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट। तो इसकी बात करेंगे 1772 1785, वारेन हेस्टिंग हो गया। अब हम इसी से डेट हम बना लेंगे, इसी से हम क्या बना लेंगे? सूत्र बना लेंगे, फॉर्मूला हम इजाद कर लेंगे। तो देखते हैं कैसे इजाद होता है। ये 1772 जो है इसको ही हम उठा लेंगे, ये 1772। इसको तरीका क्या है, थोड़ा सा गैप देकर आपको लिखना है 1772, बस इसी से हम इसकी क्या बना लेंगे, सबकी डेट हमारी यहीं से निकल जाएगी। 1772 हमने लिख लिया। उसके बाद 7 में से हम जब 2 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 5 बचेगा। तो हम 5 यहाँ पर लिख लेते हैं, और 1 5 इसके बीच में भी लिख लेंगे, और 5 के बाद में क्या आता है? 6, उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे 72 के बाद। और ये 5 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। इसे हम अलग कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डेट हमारे पास आ चुकी हैं। इसके बाद हमें प्लस करते चलना है उसको, इसके बाद क्या, 85 के बाद प्लस करते चलना है। तो हमने कैसे बनाया, हम दोबारा देखते हैं, इसे मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद दोबारा फिर से देखते हैं डेट। हमें पता है कि पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था 1772 1785 तक, तो हमने इसकी यही डेट उठा ली, ये 1772 ही हमने उठा लिया, 1772 ये उठा लिया हमने। तो देखिए 1772 लिख दिया। इसके बीच में हमें क्या करना है, 7 में से जब 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 5 यहाँ लिख दो लास्ट में, और 5 बीच में। उसके बाद 5 और 5 10, और 5 के बाद आता है 6, ये सबकी डेट होगी। तो इसको आप नोट कीजिए, ये डेट है। अब यहाँ चलते हैं, है से आ गया वारेन हेस्टिंग, और सन से आएगा फरसन। सन से आएगा कौन सा? फरसन। अब हमें क्या करना, फरसन की डेट पता करनी है। तो 1772 से 85 तक तो ये रहा था, तो अब 1785 में ही फरसन आ गया होगा। तो उसके बाद हम ये 1 उतारेंगे यहाँ पर, +1, तो ये कहाँ तक चलेगा? 1786 तक। तो यानी 1786 तक यहाँ पर हम +1 कर देंगे। 1785 1786 तक कौन रहा? फरसन रहा। उसके बाद फिर के से क्या आएगा? के से आएगा कॉर्नवालिस। के से आएगा कॉर्नवालिस यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसका हमें पता नहीं कब से कब तक है, तो हमें पता है यहाँ 7 है, यानी 7 साल ये रहा। 1786 से +7, तो 1786 से 7 हम जोड़ेंगे इसमें, तो क्या होगा? 1786 से कहाँ तक रहा है? 1793 तक, 1793। अब इसमें 86 में हम 7 जब जोड़ेंगे तो +7 है ना, और यहाँ क्या है? +1, यहाँ +7 है। तो हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे? 1793 तक पहुँचे।
तो 1786 से 93 तक कौन रहा? लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा। उसके बाद में अगला से, फिर आया से, तो से क्या आएगा? से आएगा सर जॉन सोर, सर जॉन सोर। अब हमने एक उतार लिया है, 7 उतार लिया, अब हम उतारेंगे 5, तो 1793 प्लस 5, तो 1793 ये था और प्लस 5, तो कहाँ तक रहा? 1798 तक ये रहा। कौन? सर जॉन सोर। इनके जो कार्य हैं, उनके कार्य हम अगली वीडियो में देखेंगे, पहले हम इसको ही देख लेते हैं कि क्या कौन कब तक रहा। तो से सर जॉन सोर, हमने ये वाला से उतारा, सर जॉन सोर, और हमें पता लगा 1793 यहाँ तक था, 1793 हमने यहाँ रखा और ये 5 उठाया, तो ये 5 उठाने के बाद 1798 तक पहुंचा। उसके बाद फिर वालो से आएगा कौन? वालो से आएगा बोरलो, यानी जॉर्ज बोरलो, यानी जॉर्ज बोरलो। और 1798 में ये चला गया, तो 1798 में ये आया होगा। अब 1798 से 5 हमने उतारा, 7, तो 7 साल ये रहा। 1798 से फिर कब तक रहा ये? 1805 तक रहा। कब तक रहा? 1805 तक ये रहा। कौन? सर जॉर्ज बोरलो। बोर्लोनिस का बनेगा वेलेजली, वालो से बनेगा वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। इसके बाद आएगा बोरलो, तो वा से वेलेजली हमें उतारना है केवल वा, ये वालो का वा उतारना बस, वा ये वाला, तो वा से बना लॉर्ड वेलेजली। और जो 1793 से रहा है 1798 तक रहा सर जॉन सोर वेलेजली। उसके बाद आता है 1786 से 93 तक रहा था कौन? कॉर्नवालिस रहा 1786-93। उसके बाद आता है सर जॉन सोर, ये रहा 93 से 98 तक, सर जॉन सोर रहा 1793 से 98 तक रहा। उसके बाद सर जॉन सोर के बाद आता है वेलेजली, ये 98 से रहा 5 तक। और उसके बाद आएगा सर जॉर्ज बोरलो, वा हो गया लो, वा उतर गया, लो आ गया, तो इससे लो से बनेगा बोरलो, यानी जॉर्ज बोरलो। ये कब तक रहा? 1805 से स्टार्टिंग होगी इसकी, और हम 7 उतार चुके, तो अब 2 बचा, तो +2 करेंगे, और +2 में 1705 से कब तक? 1805 से कब तक हो जाएगा? 1807। उसके बाद नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट लो के बाद में है मे से आएगा क्या आपका? मिंटो फर्स्ट। कौन आएगा? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, और मिंटो सेकंड आएगा बाद में। तो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, ये कब से स्टार्टिंग होगी इसकी? 1807 से इसकी स्टार्टिंग होगी, और 6 साल ये रहेगा +6, तो 1807 से 6 कब तक रहा? 1813 तक ये रहा। कौन? लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इसे मैं मिटाता हूँ, फिर आगे चलते हैं, या मैं इधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ। उसके बाद मिंटो फर्स्ट के बाद कौन आएगा? है, ये हो गया हमारा। है से आपका वारेन हेस्टिंग हो गया, सन से आपका पर्सन हो गया, के से आपका कॉर्नवालिस हो गया, से आपका सर जॉन सोर हो गया, वा से आपका वेलेजरी हो गया, लो से आपका बोरलो हो गया, मे से आपका मिंटो फर्स्ट हो गया। अब हमने ये 1 2 3 4 5 6 पूरे कर लिए। अब हे से क्या आएगा? ये जो अगला है इससे बनेगा आपका, यहाँ था वारेन हेस्टिंग, यहाँ बनेगा लॉर्ड हेस्टिंग। कौन बनेगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और इसकी जो डेट होगी कहाँ से स्टार्ट होगी? यहाँ से स्टार्ट होगी 1813 से, तो 1813 से, और यहाँ हमने ये 6 उतार लिया, उसके बाद हम क्या उतारेंगे? 10, तो ये +10, यानी 1813 से 1823 ईस्वी तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, 10 साल, 1813 से 23। उसके बाद हे से ये हो गया आपका है। फिर उसके बाद में आएगा लास्ट वाला होस्ट से क्या बनेगा? HOST, होस्ट से बनेगा M हर्स्ट, यानी लॉर्ड M हर्स्ट बनेगा, लॉर्ड
एमहर्स्ट बनेगा, जो कि स्टार्टिंग होगी जिसके समय की कब से 1823 से स्टार्टिंग होगी। तो 1823 से इसकी स्टार्टिंग होगी, कब तक रहेगा ये 5 साल, लास्ट वाला जो लास्ट वाला 5 है ये +5, तो 1823 से 5 तक रहेगा, तो 1828 तक ये रहेगा। ये आपके बंगाली गवर्नर जनरल पूरे हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा समझ में आया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो हम देखते हैं, ये देखिए ये फंडा था हमारा। ट्रिक क्या थी, हसन के सवालों में है होस्ट, और है से बना आपका वारेन हेस्टिंग, और 1772 से 85 तक रहा, हमें इसका पता था। 1785 से 1772 तक रहा, इसका हमें ये पता था। उसके बाद हमने ये 1772 यहाँ उठा लिया, और 1772 यहाँ उठाने के बाद हमने करा क्या, इसमें हमने लिखा 17 और फिर लिखा हमने यहाँ 72, फिर हमने 7 में से 2 घटाया 5, और यही 5 हमने बीच में रख दिया। फिर इसके बाद 5 के बाद 6, ये 72 के बाद रख दिया, और ये 5 और 5 10 होते हैं, ये हमने जोड़ दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। तो 1785 के बाद हमने अगला जो आया सन, फरसन कितने साल रहा, हमें पता, पहला 1 साल रहा, 1785 तक, कब तक 86 तक रहा। उसके बाद हमने के उठाया, के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस का हमने पता लगा 1786 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ से ही चला गया था। उसके बाद 7 + 7 तो 93 तक रहा। उसके बाद फिर वाह हमने उठाया, से उठाया, से ये के हसन के से हमने कॉर्नवालिस 1786 से रहा, ये उठाया हमने 7 साल 93 तक रहा। फिर उसके बाद से सर जॉन शोर 93 से फिर रहा 98 तक, ये वाले 5 साल उठा लिए यहाँ पर। फिर उसके बाद में से हो गया, से सर जॉन शोर 93 से 95 98 तक रहा 5 साल। उसके बाद फिर अगला उठाया हमने वालों का वाह उठा लिया, वाह से बना लॉर्ड वेलेजली। ये वेलेजली 1798 से स्टार्टिंग करें तो ये वाला 7 उठाना, और तो 1805 तक रहा। उसके बाद फिर मे से अपने ये वाह हो गया, फिर जॉर्ज बोरलो 1805 से स्टार्टिंग करेंगे, और वो वाला 2 उठाएंगे तो 1807 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बात करेंगे मे से हमने मिनटो फर्स्ट, और 1807 से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ इसका एंड हो चुका 1807, और ये वाला 6 उठाया अगला वाला, तो 1813 हो गया। उसके बाद में फिर हमने उठाया है जो है हसन के सवालों में है होस्ट, है से उठाया लॉर्ड हेस्टिंग, और लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से स्टार्टिंग होगी इसकी, और ये 10 साल, वो वाला 10 उठाएंगे सेकंड लास्ट वाला 10 साल 1823। उसके बाद फिर होस्ट यानी लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करेंगे तो ये कब से 1823 से स्टार्टिंग होगी इसके कार्यकाल की, और लास्ट में 5 है, वही 5 रख देंगे तो 1828 तक। तो ये बंगाली गवर्नर जनरल थे, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फंडा आपको हमेशा एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों के सभी ग्रुप्स में अगर आपको ये अच्छा लगता है तो ये लाइक करें, और वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद ही वीडियो का जो है आप क्लाइमैक्स तक जरूर पहुँचें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।